भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस अनुच्छेद 352 से 360। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। देश में असामान्य या संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या आपात व्यवस्थाएं होंगी, इससे संबंधित प्रावधान ही आपात उपबंध कहलाते हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक कुल 9 अनुच्छेदों में किया गया है। देश में अलग अलग परिस्थितियों में 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। ये हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352। नंबर 2, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल अनुच्छेद 356। नंबर 3, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352। इस आपातकाल के संदर्भ में संवैधानिक उपबंध इस प्रकार हैं। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से गंभीर खतरा है या खतरा उत्पन्न होने की आशंका है, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकता है। किंतु क राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तभी लागू कर सकता है जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श दे। ख घोषणा के 1 माह के अंदर संसद द्वारा विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद से स्वीकृति आवश्यक होगी। ग लोकसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। घ आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर इस सदन की बैठक अनिवार्य रूप से 14 दिन के भीतर बुलाई जाएगी। अंगा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। मूलाधिकारों पर प्रभाव। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर नागरिकों के मूलाधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकता है, किंतु 44वें संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 की व्यवस्थाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मूलाधिकारों के निलंबन से संबंधित तथ्यों को 3 बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर अनुच्छेद 19 के खंड 1 में वर्णित सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। नंबर 2, शेष मूलाधिकार अनुच्छेद 359 के तहत आवश्यक होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत निलंबित होते हैं तथा नंबर 3, अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार से संबंधित प्रावधान किसी भी दशा में निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति राज्य की सरकार को उसकी प्रशासनिक शक्ति के संचालन हेतु आदेश दे सकता है, अर्थात आपातकाल की स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन आ जाती है। नंबर 3, राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के मध्य आय के वितरण में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 4, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है और आपात उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह पश्चात
स्वयं समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान अनुच्छेद 83 के खंड 2 में वर्णित है। अब तक लागू आपातकाल। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अभी तक 3 बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। नंबर 1, 1962 में भारत पर चीन आक्रमण। नंबर 2, 1971 में भारत पर पाकिस्तान आक्रमण तथा नंबर 3, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 को उद्घोषित संकटकालीन स्थिति 10 जनवरी 1968 को समाप्त की गई। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के कारण इसी दिन लागू आपातकाल की स्थिति 27 मार्च 1977 को समाप्त हुई। तीसरी बार 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 352 1 के अधीन विभिन्न आधारों पर अलग अलग आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति भी शामिल है, भले ही इसके अधीन ऐसी ही उद्घोषणा पहले ही की जा चुकी हो और वह प्रवर्तन में हो। इसलिए 3 दिसंबर 1971 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा 27 मार्च 1977 तक लागू थी और 26 जून 1975 को एक और आपातकाल की उद्घोषणा लागू कर दी गई थी। किंतु 1971 की उद्घोषणा का आधार था बाह्य आक्रमण और 1975 की उद्घोषणा का आधार था आंतरिक अशांति, अर्थात आपातकाल लागू करने के आधार अलग अलग थे। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 352 के तहत जिन आधारों पर आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है, उनमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पूर्व तक तीसरा आधार था, आंतरिक अशांति। शेष 2 आधार थे, युद्ध और बाह्य आक्रमण। ये 2 आधार आज भी बने हुए हैं। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा तीसरे आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किए गए।